डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं हमारी 3 मेन जो नाड़ियाँ है उसके बारे में। हमने देखा कि हमारे जो शरीर में है बहुत सारी लाखों करोड़ों नाड़ियाँ रहती है, लेकिन उसमें से मेन 72,000 नाड़ियों का नामकरण किया गया है। उसमें जो 3 मेन थी उसको मेन उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिखाया जाता है। हमारा जो लेफ्ट बॉडी है, लेफ्ट साइड को ईडा नाड़ी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और जो राइट साइड है उसको पिंगला नाड़ी के रूप में दिखाया जाता है। जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राइट साइड की जो 36,000 जो नाड़ियाँ रहती है मेन मेन, उसको एनर्जी पहुंचाने का काम ये पिंगला नाड़ी के द्वारा होता है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमने वो भी देखा था कि हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो नारी या तो फेमिनाइन रूप में या शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, और हमारी जो राइट साइड रहती है वो शिवा या मस्कुलाइन एनर्जी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये बहुत ही समझने की बात है। और जो लेफ्ट साइड है उसको चंद्र नाड़ी के रूप में दिखाया जाता है, ईडा नाड़ी को। और जो हमारी राइट साइड है वो मस्कुलाइन शिवा या सूर्य नाड़ी के रूप में दिखाया जाता है। तो वो बहुत ही जानने की इम्पोर्टेंट बात है। जो पिंगला नाड़ी है वो नीचे मूलाधार चक्र से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते हमारे आज्ञा चक्र में सुषुम्ना और ईडा नाड़ी से मिल के हमारा जो राइट साइड का नॉस्ट्रिल है वहाँ से ये खुल जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और वो ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है उसको ऊर्जा पहुँचाने का काम करती है। तो ये एक्शन और फ्यूचर के रूप में हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट होता है। तो अगर पिंगला नाड़ी के बारे में आगे हम बात करने का प्रयास करें तो ये जो पिंगला नाड़ी है वो अनदर मेजर नाड़ी out of the 3 yoga nadis in Pingala Nadi. It is also known as the active right channel. Since the nature of the Pingala yoga nadi matches with the sun, therefore it is also known as the solar energy channel. उसको कभी कभी सोलर एनर्जी चैनल के रूप में भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो राइट साइड है हमारे पूरे भौतिक शरीर के साथ डीपली कनेक्टेड है, इसीलिए इसको सोलर एनर्जी चैनल्स के रूप में भी दिखाया जाता है। क्योंकि वो जो है ये पूरी भौतिक दुनिया है उसको एनर्जी देने का जो काम होता है वो ये पिंगला नाड़ी के द्वारा किया जाता है। हमने कल ये भी देखा था कि हमारा जो प्राण शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर और हमारा जो मनस शरीर है उसके बीच का एक लेयर है, और जो हमारा मनस शरीर है उसके साथ डीपली कनेक्टेड है ईडा नाड़ी, और हमारा जो भौतिक शरीर है उसके साथ में डीपली कनेक्टेड है पिंगला नाड़ी। तो आज पिंगला नाड़ी की बात कर रहे हैं। फर्दर मोर पिंगला नाड़ी represent the masculine energy flowing through the human body. With the active nature of this nadi, it deals with the yang एनर्जी चैनल इन द ह्यूमन बॉडी। हमने ये भी देखा था कि इसको मस्कुलाइन या शिवा एनर्जी के रूप में भी देखा जाता है। अगर हम हमारे पूरे बॉडी को अर्धनारीश्वर के रूप में देखने का समझने का प्रयास करें तो इसमें जो राइट साइड है वो मस्कुलाइन या शिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और हमारी जो लेफ्ट साइड है वो शक्ति या ईडा नाड़ी के रूप में रिप्रेजेंट होती है। The Pingala Nadi flows the right side of the Sushumna Nadi. Moreover, the energy flows through the Pingala Nadi, complement the energy that flows through the Ida Nadi. Similar to the Ida Nadi, the Pingala Nadi took birth at the base of the spine in the root chakra. हमने ये भी देखा था कि हमारी जो ये ईडा नाड़ी होती है वो ऐसे ऐसे सर्प के रूप में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। उसमें कहीं जगह पे कहीं अलग अलग सेंटर पे हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो उसको क्रॉस करती है। और हमारा जो स्टार्टिंग में जब हमारा बर्थ होता है तब हमारा जो स्पाइन का बेस है वहाँ से उसका बर्थ स्टार्ट होके वो धीरे धीरे ईडा नाड़ी से कुछ कुछ जगह पे मिलते मिलते आगे बढ़ती है, और हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो वहाँ पे उसको क्रॉस करके हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है वहाँ से खुलती है। Since the Pingala Nadi link with the sun, therefore it is vibration quality colors is red. People having active Pingala Nadi are more creative and upfront. However, they lack empathy and perception in life. तो जो जिन लोगों की राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है वो ज़्यादा एक्टिव होती है और अलग अगर बैलेंस में रहती है तो वो लोग क्रिएटिव होते रहे, ये भौतिक जगत के प्रति ज़्यादा जुड़े हुए होते हो। तो एक समझने सोचने की बात है। तो
अगर उसके बारे में आगे बात करें तो इन योगा थियरी पिंगला नाड़ी इज द एनर्जी चैनल कनेक्टेड टू द राइट नोस्ट्रिल. इट इज अ ट्यूब लाइक चैनल that originated in the egg-shaped bulb or kendra under the navel pingala located the right side of the body, runs the spinal cord at the crisscross pattern along the ida on the left side. कुछ कुछ ऐसी भी थियरी दी जाती है कि वो जो राइट साइड के जो बेस उसका कुछ रहता है वहीं से वो ऊपर की ओर उठती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमारा जो मेन, अगर हम सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उसका आधार ले तो उसका स्टार्टिंग है वो जो बेस ऑफ द स्पाइन है जहाँ पे मूलाधार चक्र रहता है वहीं से उसका स्टार्टिंग हम मानने का प्रयास करेंगे और उसका वहीं से स्टार्टिंग होता है ऐसा समझेंगे. और धीरे धीरे वो ईडा नाली को क्रॉस करते करते कुछ कुछ जगह पे क्रॉस करके धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है. Pingala nadi connected to the right nostril and it's called the right channel in yoga. It is a characteristic are hot, red, masculine and energetic. In Western terms, Pingala nadi can understood as the activity cycle or the activities of the sympathetic nerve system. जब हम काम करते हैं इस भौतिक जीवन में हमारी लाइफ हम जीने का प्रयास करते हैं, मतलब कि हम चलते हैं और कुछ भौतिक चीज़ें करते हैं, तो उसको ये जो मस्कुलाइन एनर्जी है या तो पिंगला नाड़ी की एक्टिविटी है उसके रूप में दिखाया जाता है. In a yoga literature, Pingala is associated with the three things: biological and physical part of the left side of the body, logic, reasoning and the analytical ability mechanism that leads to activity और arousal. ये जो बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो लॉजिकल एक्टिविटी है, जो रीजनिंग एक्टिविटी है, जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ है उसको रिप्रेजेंट करती है. मैकेनिकल एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसको दिखाया जाता है. तो ये बहुत ही समझने की बात है. What does Pingala Nadi means? Pingala Nadi का मीनिंग क्या है? The Sanskrit word Pingala translate to a shade of the orange called tawny or orange brown. It is also the name of the one of the doorkeepers of the sun god in Hindu mythology. Pingala Nadi symbolizes the sun and it's called sun tube or Surya Nadi. Surya is Sanskrit of the sun. इसको है कभी कभी ऐसा बोला जाता है, इसको कलर्स के रूप में इसका नामकरण किया गया है. कभी कभी ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है कि जो ये सन है उसके रिप्रेजेंटेटिव जो जिसको दिखाया जाता है उसका नाम पिंगला था, तो उसके नाम के हिसाब से इसको पिंगला नाड़ी कहा जाता है. इसको सन ट्यूब या सूर्य नाड़ी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि संस्कृत में सूर्य को सन कहते हैं इसलिए. वॉट हैपन्स व्हेन यूर एक्टिवेट पिंगला नाड़ी? अगर आप पिंगला नाड़ी है उसको एक्टिवेट कर लेते या बैलेंस में कर लेते हो तो क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं? पिंगला नाड़ी इज डोमिनेटेड व्हेन वी ब्रीथ थ्रू द राइट नोस्ट्रिल. दैट मीन्स लाइफ एनर्जी करंट आर इन द राइट चैनल. रिसर्च सजेस्ट राइट nostril breathing activate the left brain hemisphere and the sympathetic aspect of the autonomic nervous system. आजकल हमारी मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि हम अगर राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो ब्रेन का हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो एक्टिवेट होता है और उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और जो लेफ्ट पार्ट ब्रेन का है वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट को, मतलब कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ रहती है, जो हमारी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो हम जब काम करते हैं तब ये कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि चलना या कुछ भी व्यायाम या कुछ भी जो फिजिकल शरीर जिसमें इन्वॉल्व रहे ऐसा कुछ भी करते हैं, तब हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट होनी चाहिए. उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें राइट नोस्ट्रिल से सांस लेनी होगी. ये हमारे हिसाब से अगर हम नहीं कर सकते तो हमें देखना होगा कि अभी हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है. अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, और अगर हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है. तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमारी राइट नोस्ट्रिल से सांस चलती हो, मतलब कि जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो, तब हमारी जो भौतिक जीवन की जो काम है, भौतिक काम है, उसको करना चाहिए. तो आगे बढ़े तो द लेफ्ट ब्रेन इज लाइनर और लॉजिकल इन
start position of the emotional creative state of Ida energy. When the prana currents are in the Pingala, it feeds the sympathetic activity and the result in the analytical and energetic state. You may also find yourself more adept with the language and numbers. In addition to Pingala Nadi, dominance would be great for physical tasks, analytical thinking, self-expression, arousal, and doing extroverted things. It is the heating energy that motivates you and improves organizational skill among अदर थिंग्स। तो ये जो पिंगला नाड़ी है, ये जो भौतिक जगत की जो जो चीज़ें हैं, जो जो काम है, जो लॉजिकल चीज़ें हैं जिसमें आपका लॉजिक लगाना रहता है, वो सब काम आपको करने चाहिए जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो, मतलब कि जब आपके राइट सांस चले तब। क्योंकि जब राइट सांसें चलती है तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है और वो चीज़ें करता है भौतिक शरीर के रिलेटेड, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जो लॉजिकल बातें हमारी लाइफ में घटित होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो जब ईडा नाली एक्टिवेट होती है तब हमें हमारे हार्टली जो काम रहते हैं, जो हार्ट से होने वाले काम होते हैं वो करने चाहिए, और जो हमारी पिंगला नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तब हमें जो लॉजिक से होने वाले काम, जो हमारे दिमाग से होने वाले काम वो करने चाहिए, तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। तो अगर पिंगला नाड़ी के बारे में आगे बात करें तो जब वो खुलती है तब हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये हमने देखा, और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसको कैसे ओपन करना है, उसको कैसे चालू करना है। जनरली लाइंग ऑन योर लेफ्ट साइड और स्टेइंग इन द फीटल पोजिशन ऑन योर राइट फॉर अ फ्यू मिनट्स ओपन अप पिंगला। इट कैन ऑल्सो बी influenced by a single nostril or a selective nostril breathing technique like a Surya Bhedana or Surya Anulom Vilom and alternative nostril breathing। इसे जो ये वेस्टर्न कल्चर है उसमें कहा जाता है कि अगर आप आपकी लेफ्ट साइड पे सोते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे सोने का प्रयास करते हैं तब आपकी सांसें है वो राइट नोस्ट्रिल से चलती है और इससे जो ये पिंगला नाड़ी है उसको एक्टिवेशन मिलता है और वो एक्टिव होती है। लेकिन मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया है, मैंने ऐसा करने का प्रयास किया लेकिन मेरी जो नाड़ी है वो चेंज नहीं हुई। तो आप भी अपना प्रयास कर सकते हैं। आप पहले चेक कर ले दोनों नोस्ट्रिल में से कौन से नोस्ट्रिल में आपकी सांस चल रही है। अगर आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से चल रही हो तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, आपके राइट नोस्ट्रिल से अगर सांसें चल रही है तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है। तो अगर जब आपको भौतिक काम करना है उससे पहले देखना है कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है कि नहीं। अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा बताया जाता है कि आप पहले लेफ्ट साइड पे सो लीजिए तो आपकी जो राइट साइड है वहाँ से सांसें चलना चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। तो उसके लिए आप जो एक स्पेशल पूरा प्रोसेस है सूर्य भेदन का, सूर्य नाड़ी को भेदने का, वो आपको करना होगा। आपको अपना लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट से सांसें लेनी होगी और धीरे धीरे करके जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाए, सूर्य नाड़ी से सांस चलना चालू हो जाएगा, राइट साइड से सांस चलना चालू हो जाएगा, तो बाद में आप जो भौतिक जो शारीरिक क्रिया है वो कर सकते हैं, लॉजिकल थिंग्स। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसको अगर आप एक बार सीख गए कि आप कौन सी नाड़ी में से कौन सी नाड़ी में जाना चाहते हैं, उसको चेंज करना सीख गए, तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिकल चेंजेस ला सकता है। हमने कल के वीडियो में भी दिखाया था कि हम जब सुबह उठते हैं तब हमें सबसे पहले नोटिस करना है कि हम आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। उससे आप आपका पूरा जो दिन है वो कैसा जाएगा उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको अनुमान लगाने के बाद में अगर थोड़ा सा भी उसमें चेंज लाना आ गया तो आप पूरी दिन में आप उसको लॉजिकल या तो हार्टली बना सकते हैं। तो सबसे पहले धीरे धीरे हमें नोटिस करने से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद में हम उसको चेंज करने के प्रति आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमको ये चंद्र भेदन और सूर्य भेदन जो प्राणायाम है उसके द्वारा जो होता है वो सीखना होगा। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आने वाले कभी सेशन में बात करेंगे। तो आगे देखें तो व्हाट हैपन व्हेन पिंगला नाड़ी आउट ऑफ बैलेंस। अगर आपकी पिंगला नाड़ी है वो बैलेंस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है और उसमें
जो प्राण है वो अच्छे से नहीं बह रहा है तो क्या दिक्कतें आ सकती है। अगर उसके बारे में बात करें तो व्हेन पिंगला इज ब्लॉक्ड इट कैन लीड टू अ लैक ऑफ मोटिवेशन। आप में मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, आपको भौतिक चीज़ जो भौतिक काम है उसके प्रति आपकी जो जागृति है वो कम हो जाएगी। brain fog, lethargy and depression. If pingala is out of balance or overactive, we feel hot, short-tempered, dry and restless. Considered this just as there are more aspect to इम्बैलेंस इन पिंगला। पिंगला नाड़ी में इम्बैलेंस आने का बहुत सारे अलग अलग कारण रहते हैं। उसमें जो कुछ कारण होते हुए उसकी वजह से अगर आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है तो आपका जो आप हाई टेम्पर हो जाते हैं, आप ड्राई महसूस करते हैं, आप रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं, ये सभी बातें होती है। आपका जो भौतिक जीवन है उसके जो काम है उसके प्रति आपकी उदासीनता आ जाती है। तो ये एक समझने की बात है। उसके बारे में आगे बात करें तो पिंगला नाड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बेस ऑफ द स्पाइन फ्रॉम द मूलाधार चक्र। ये हमारी जो सनातन हिंदू धर्म है उसके जो शास्त्र है उससे जो बात है ये अभी यहाँ पे दी गई है। एंड देन स्पाइरल अपवर्ड थ्रू द वेरियस चक्रास एंड एंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द राइट नोस्ट्रिल इट्स कंट्रोल्स लेफ्ट ब्रेन। The Pingala Nadi is supposed to have a heating effect on the body and it's also associated with the sympathetic nervous system. When we breathe through the right nostril, it's said to warm up our body and activate our mind. Hence, it's also often called the Surya Nadi. It denoted by the color red and the sun is the symbol of the Nadi. It denotes the male aspect of the energy and having positive charge channel through the body. If you observe the breathing pattern of any human being, one can see that there is one dominant nostril breathing at the particular time. This dominant changes every 60 minutes or so approximately. Hence it is said that when one wants to do energetic and required dominance and the activity one should start when Pingala Nadi is dominant while breathing। ये हमने आगे भी बात की थी कि जब हमारी राइट नोस्ट्रिल से सांसें बहती है तब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है और तब हमें जो ये भौतिक जगत के जुड़े हुए काम जो तार्किक काम होते हैं जिसमें आपका दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो सब करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें ये भी बताया गया है कि जब 60 मिनट के बाद में वो 60 मिनट के बाद में चेंज होता है। ये एक अप्रोक्सीमेटली है, ऐसा नहीं है कि फिक्स 60 मिनट के बाद आपका नाड़ी चेंज हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा अभ्यास से देखा जाता है कि 60 मिनट्स के आसपास वो चेंज होती रहती है। और ये एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में आप जो फील कर रहे हैं ठंडी या गर्मी वो भी इससे ही कंट्रोल होता है। आपकी जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तब आपका जो शरीर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। मतलब कि आपको ये भी नोटिस किया गया है कि जब बुखार होता है या कुछ गर्मी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके शरीर में घटित होती है तब आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। और उसके ऑपोजिट अगर आपको कफ या अंदर से ठंड ज़्यादा लगती है तब आपकी जो है चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। धीरे धीरे ये सब बातें आप नोटिस करना सीख गए, आप धीरे धीरे इसको समझना डीपली इसका नॉलेज आप में आ गया तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से ही हैंडल कर सकते हैं। ये जो हिमालय में बसने वाले बड़े बड़े योगीज है साधुज है वो ऐसे ही अपनी सूर्य नाड़ी को ज़्यादा एक्टिवेट करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के बर्फ़ों में भी आसानी से लाइफ गुजारते हैं। तो जब धीरे धीरे आप ये सब सोचने समझने लगते हैं और बाद में आपका कंट्रोल आ जाता है नाड़ी पे, आप भेदन की प्रोसेस से गुजर जाते हैं, तब अगर आपको शरीर में बुखार लगे तो तुरंत इंस्टेंट आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके शरीर का जो टेम्परेचर है वो अपने आप डाउन ला सकते हैं। अगर आपको ठंड लग रही है, आपको कोल्डनेस महसूस हो रही है तो आप सूर्य नाड़ी को ज़्यादा एक्टिवेट करके सूर्य नाड़ी से मतलब कि राइट साइड के नोस्ट्रिल से ज़ोर ज़ोर से सांसें लेके
लेफ्ट साइड का जो नोस्ट्रिल है उसको बंद करके राइट साइड से ज़्यादा सांसें लेके तुरंत आपको बॉडी का टेम्परेचर आप ठंडा कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बारे में जितना जानने का प्रयास करें उतना आपको उसके बेनिफिट मिलने तय है। तो ये था लास्ट स्लाइड जिसमें हमने समझने का प्रयास किया कि ये जो इडा और पिंगला नाड़ी का जो साइंस है उसको बहुत ही अगर हम डीप तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमारी जो मेन भौतिक जगत के जो काम है वो हमें सूर्य नाड़ी जब हमारी एक्टिवेट हो तब करने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारे क्रिएटिविटी या हमारे कुछ ऐसे काम हो जिसमें आपको अपना फीलिंग्स देना है, जिसमें आपकी जो है फीलिंग्स लगानी है, तो वो इडा नाली जब आपकी एक्टिवेट हो तब आपको वो करना चाहिए। तो इसमें मेन समझने की बात यह है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर आप इसको हैंडल कर सकते हैं आपकी इडा और पिंगला नाड़ी से। आप जब एक बार अपने प्रति अवेयर हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप जब गर्म महसूस करते होगे तब आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगी। आप अपने में ठंड महसूस करते हैं जब आपको ठंड लगती है, जब आपका टेम्परेचर है थोड़ा डाउन होता है, ज़्यादा डाउन होता है, तब आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है। ये एक बार आप धीरे धीरे अवेयर होकर देखने लगे, इसको समझने लगे, तो बाद में आप धीरे धीरे उस पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। अगर आपका शरीर ठंडा है, अगर आपको उसको गर्म करना है और आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना सीख जाते तो आप अपने बॉडी को अपने हिसाब से टेम्परेचर को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में हम वो भी देखने वाले हैं। हमारे जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उसके द्वारा कैसे हम नाड़ी भेदन कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए इस मेरे सेशन को समाप्त करता हूँ। आपने मेरा सेशन इतने ध्यान से, इतनी लगन से देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।